Welcome students. Earlier we have discussed plant tissues in which we have discussed meristematic tissue and permanent tissue and their various types. Now we are going to discuss animal tissues. So animal tissues, they are again comes into the category of multicellularity, means these organisms are made up of multiple cells, also known as multicellular organisms. And in multicellular organisms, division of cells takes place, and this division of cell is a continuous process. For example, at the time of birth, when male and female gametes combine together, they form a single cell that is known as zygote, and this single cell divided repeatedly and becomes an embryo, and this embryo again divided repeatedly and becomes fetus, and this fetus again divided repeatedly and becomes a baby. And after getting birth, you have often seen that the growth of human being is a continuous process in which its height gradually increases. तो आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, वो कितना छोटा सा रहता है. अब धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर सेल डिवीजन होते रहते हैं और उसकी साइज जो है ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है. ठीक है ना. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्लियर है. अब जो एनिमल सेल्स होते हैं या एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, ये जो सेल है, ये इसमें डेड सेल नहीं होते हैं बिल्कुल भी. ठीक है ना. जो डेड सेल होते हैं वो वेस्ट के रूप में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल दे लीव्स द बॉडी. बट वेयर इज इन प्लांट्स, जो जाइलम फाइबर्स है, जो कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो देखिए अंदर की तरफ डिपॉजिट होता है. जो फ्लोएम फाइबर्स है, जो कि उसका वेस्ट है, वो इन द फॉर्म ऑफ बार्क पेड़ के बाहर की तरफ डिपॉजिट होता है. तो वहाँ पे वो जो डेड सेल्स हैं वो पेड़ को मजबूती देते हैं. लेकिन ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, अगर एनिमल सेल्स की बात करें, तो इसमें कोई भी डेड सेल नहीं होता. ठीक है ना. सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं और ये काम करते हैं. हाँ, डेड सेल होते हैं, नो डाउट. आपके जो बाल हैं वो आपके डेड सेल होंगे, आपके जो नाखून होंगे वो डेड सेल होंगे. ठीक है ना. तो ये डेड सेल की कैटेगरी में आते हैं. बाकी सब जो है लिविंग सेल्स हैं ये सारे. ठीक है ना. तो जब तक आदमी जीता है तब तक ये लिविंग सेल्स, मतलब ये लिविंग सेल्स जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आदमी जिंदा रहेगा. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, से एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, nervous tissue, muscular tissue. So we are going to discuss all of them in detail now. So first of all, what is epithelial tissue? अब epithelial tissue होता है क्या है बेसिकली? तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है. It covers external surfaces, organs and cavities in body. तो मैंने क्या कहा था, epithelial tissue क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, मतलब प्रोटेक्ट करता है. तो किसको प्रोटेक्ट करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. तो बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? उसका जो बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस है उसको कवर कर लेगा, मतलब हमारी स्किन के अंदर होगा ये. ठीक है ना. हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा ताकि लंग्स अपनी जगह पे रहें, टिके रहें. किडनीज जो है वो अपनी जगह पे टिकी रहें. लीवर जो है वो अपनी जगह पे टिका रहे. ठीक है ना. तो इन सबको जो है अपनी जगह पे स्थिर बनाए रखने के लिए, या इनको भी प्रोटेक्शन देने के लिए इनके ऊपर एक लेयरिंग होती है. ठीक है ना. और वो लेयरिंग कौन प्रोवाइड करता है? एपिथेलियल टिश्यू. कैविटीज क्या होती हैं? कैविटीज ए नैरो होलो और स्विंस विद इन द बॉडी. तो देखिए खाली जो जगह होती है एक तरीके से, जैसे मान लीजिए लीवर और स्टमक और पैनक्रियाज, ये इनके बीच में जैसे थोड़ी बहुत स्पेस रहती है. दो लंग्स हैं आपके, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, इनके बीच में स्पेस होती है थोड़ी सी. तो ये जो स्पेस है, ठीक है, इनको हम कैविटी बोलते हैं. ठीक है ना. तो इन कैविटीज के अंदर
फील्ड रहती है, एक तरीके से कुशन का काम करती है ये, ठीक है ना, ताकि चीज़ें अपनी जगह पे रहे। जैसे आपने देखा होगा टीवी जब मार्केट से अपन परचेज करते हैं तो किसी कार्टून के अंदर आता है तो उसमें साइड में देखिए उस डब्बे के अंदर जिसमें टीवी डाला रहता है उसके साइड में थर्माकोल की पैकिंग होती है। तो थर्माकोल किस लिए डाला जाता है? ताकि वो कुशन का काम करता है, ताकि आपका टीवी जो है उस डब्बे में इधर उधर हिले नहीं। अगर हिलेगा तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह पे टिके रहें और उनमें कोई डैमेज ना हो, तो एपिथेलियल टिश्यू एक एज ए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है वहां पे, ठीक है ना। तो एक्ट्स एज ए बाउंड्रीज कीपिंग डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो एक बाउंड्री का भी काम करता है, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के उनको एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा तो होगा क्या कि स्टमक जो वो लीवर के साथ चिपक जाएगा, पैनक्रियाज जो है वो लीवर के साथ स्टमक के साथ चिपक जाएंगी, किडनीज जो है वो कहीं की कहीं चली जाएंगी, ठीक है। तो अपनी जगह पे इंटैक्ट रखेगा और उनको प्रोटेक्ट रखेगा। क्लोजली पैक्ड सेल्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस शीट। तो ये किससे बनता है? मैंने कहा था टिश्यू है, तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं और इस तरीके से पैक्ड होते हैं कि कंटिन्यूअस क्या बनाते हैं? शीट बनाते हैं, ठीक है ना। शीट क्या काम आती है? किसी चीज़ को लपेटने का काम आती है। तो ये क्या करते हैं? उन ऑर्गन्स को लपेट लेंगे, ठीक है ना, और हमारी पूरी बॉडी को लपेटती है हमारी स्किन। तो इस तरीके से एक शीट का काम करते हैं ताकि ऑर्गन्स को या सिस्टम को, बॉडी को उसके अंदर लपेटा जा सके, ठीक है। नो ब्लड वेसल्स विद इन दीज टिश्यूज। और इन टिश्यूज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है ना। आर्टरीज, वेन्स वगैरह ये सब नहीं होती इनके अंदर, ठीक है ना। हमारी जो स्किन है उसके अंदर कभी होती है कि आर्टरीज और वेन्स? कभी नहीं होती, स्किन के अंदर की तरफ होती है, ठीक है ना। तो स्किन क्या करती है? एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है पूरी बॉडी को। तो इसी तरीके से है, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? नो और वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस। तो इन टिश्यूज के बीच में, इन सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम या ना के बराबर होता है, ठीक है ना। वन सरफेस इज फ्री, अदर इज बेसल सरफेस अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक सरफेस तो इसमें फ्री होता है और जो दूसरा सरफेस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब अंदर की तरफ अटैच्ड होता है। तो जैसे हमारे, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन का जो ऊपर का सरफेस है बाहर जो हमें दिखाई देती है स्किन, तो वो सरफेस तो हमारा फ्री है, और जो अंदर की साइड का जो सरफेस है वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसल सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। वो अंदर की तरफ अटैच्ड होता है दूसरी चीज़ों के साथ। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जैसे सेल्स हैं सारे, तो इनके बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस होती है ये बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। और ये फ्री सरफेस है, मतलब ये आउटर की तरफ होगा, और ये इनर सरफेस है जिसको हम बेसल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बेसल सरफेस होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बेसिक फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? तो इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज भी करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारी स्किन है, तो स्किन के थ्रू जैसे स्वेट बाहर आएगा, ठीक है ना, स्वेट बाहर आएगा। अपन जो सनलाइट के अंदर जब खड़े होते हैं तो सनलाइट से अपने को विटामिन डी मिलती है, तो सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है, सन एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, तो उस एनर्जी को अंदर भेजेगा, अंदर से जो स्वेट है उसको बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को एक्सचेंज भी करता है। ऐसे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो फ्लूइड है उसको एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, उसको एक्सचेंज करता है ये। एब्जॉर्ब्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो फूड को एब्जॉर्व करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेगा। सीक्रेट केमिकल्स लाइक हार्मोन्स, स्लाइवा, अमाइलेज, एंजाइम्स एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है? कुछ केमिकल्स भी सीक्रेट करता है। केमिकल्स इन द सेंस हार्मोन्स रिलीज करेगा। स्लाइवा, जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर, जो स्लाइवा निकलता है, ठीक है ना, उसको सीक्रेट करता है। तो स्लाइवा आपको पता है कितना काम आता है। अगर स्लाइवा हमारे मुंह में नहीं बनेगा तो हम किसी भी खाने को स्मूथ नहीं बना सकते। स्लाइवा की हेल्प से हम क्या करते हैं? खाने को एकदम स्मूथ बना देते हैं ताकि उसको हम निगल सकें, ठीक है ना। तो स्लाइवा रिलीज करता है, ठीक है ना। ऐसी अदर एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम्स रिलीज करता है ये, जैसे स्टमक के अंदर अलग एंजाइम रिलीज होते हैं, पैनक्रियाज अलग एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है ना। तो एंजाइम्स रिलीज होते हैं,
ठीक है। ऐसे माउथ के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना, तो ये भी एक एंजाइम है जो स्लाइवा को रिलीज करता है। तो इस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स जो है रिलीज करता है ये। तो इसको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, मतलब सेल की एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से सेल जुड़ेंगे, मतलब टिश्यू बन जाएगा ये, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो सारे सेल्स जो है आपस में जुड़े होके एक सिंगल शीट बनती है, एक सिंगल लेयर। और स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है सेल की, मतलब इसी तरीके से कई सारी लेयर्स होंगी, ठीक है ना। तो मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगी स्ट्रेटिफाइड के अंदर, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, इसमें सिंगल लेयर होती है और इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है। इसको भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार, ठीक है ना। और इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड को भी हम 3 में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार, ठीक है ना। तो मतलब ये 3 ही वर्ड ही है, एक तरीके से इसको याद रखना आसान है। यहाँ पे सिंपल जोड़ दिया और यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड जोड़ दिया, मतलब ये सारे सिंगल लेयर वाले होंगे और ये मल्टीपल लेयर्स में होंगे, ठीक है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारी बॉडी में कहाँ मेनली पाया जाता है, तो एक तो माउथ के अंदर होता है, ठीक है ना, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो लिप्स की जो लाइनिंग होती है, तो क्योंकि इसको भी कवर करता है नहीं है, तो ये होगी स्किन जो पूरी बॉडी को कवर करती है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है। और लंग्स के अंदर एवियोली होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, एयर पॉकेट्स होते हैं लंग्स के अंदर, तो उस एवियोली की जो कवरिंग होती है, ठीक है ना, उसमें आता है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, जैसे ये ब्लड वेसल है मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये ट्यूब जिससे बनी है, ठीक है ना, ये ट्यूब जिस मटेरियल से बनी है वो एपिथेलियल टिश्यू है, कवरिंग। किडनी ट्यूब्यूल्स, तो किडनी से जो ट्यूब निकल के आती हैं, किडनी से जो ट्यूब निकल के आती हैं, तो वो भी एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बनती है, ठीक है ना। अब इनको हम अब ये इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा ताकि साथ के साथ हम इनको डिफ्रेंशिएट भी करते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये इसका एक मतलब सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इन दोनों को एक साथ बताऊंगा। सिंपल क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, इनको एक साथ हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिफरेंस भी कर लो इनके बीच में, और आपको उससे क्या है कि ईजिली समझ में आ जाएगा ये।